नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रेशर को चेंज करने पर मैटर के स्टेज चेंज होता है। मैटर के स्टेज को चेंज करने के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए और एलपीजी गैस को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्यों बोलते हैं। जब आप अगर एलपीजी सिलेंडर को टर्न कीजिएगा तो उसमें लिक्विड भरा हुआ फील होता है, ऐसा क्यों। और कोई भी चीज को तुरंत ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारी बातों को हम इस लेक्चर में आज जानेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे मैटर के स्टेज को चेंज होते हुए देखे होंगे। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन मैटर वाटर। वाटर को जब आप फ्रिज में रखते हैं तो इसका टेम्परेचर घटते घटते 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है और फिर वह आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड में चल गया। और वही वाटर को जब अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म होते होते वह 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है और उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टेम्परेचर को बढ़ा और घटा रहे तब मैटर का स्टेज चेंज हो रहा है। बट हम लोग का मेन टॉपिक है कि प्रेशर को घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो क्या मैटर का स्टेज चेंज होगा। तो जी हाँ, इसको लिखते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी ऑल्सो चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। जी, प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर हम मैटर के फिजिकल स्टेज को चेंज कर सकते हैं। ऐसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाँ, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से काफी नजदीक रहते हैं, एकदम आस पास होते हैं। लिक्विड में उसके कंपेयर में थोड़ा सा दूर होता है और गैस में तो बहुत दूर, काफी जितना स्पेस मिलता है उतना पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी चीज को अगर आप अगर प्रेशर लगाते हैं तो वो पास पास आता है। मान लीजिए दो चीज होगा, दोनों तरफ से हम प्रेशर लगा रहे थे, दोनों को काफी एकदम पास आ जाता है, एकदम क्लोज हो जाता है। जस्ट यहाँ पर ही ऐसे करेंगे कि गैस का पार्टिकल से एक दूसरे से काफी दूर है, अगर इसको अगर हम प्रेशर लगाएंगे, इसको अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा, इसका पार्टिकल्स भी आएगा, नजदीक आएगा। नजदीक आएगा ये नहीं क्या चाहिए, लिक्विड जैसा पार्टिकल्स हो जाएगा, ये नहीं क्या होगा, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, हम इसको हम प्रेशर लगाए तब ना, दबाए तब ना। फिर अगर इसी लिक्विड को अगर हम और दबाएंगे, दम और दम पूरा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, इसका पार्टिकल्स और दम नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आ जाएगा, यानी क्या चीज सॉलिड जैसा पार्टिकल्स हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, यह लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर को अगर हम लगा रहे हैं, प्रेशर को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो मैटर भी चेंज हो रहा है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसी को हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। मेनली अगर हम लोग का जो पढ़ना है चेंज है गैस से आपका लिक्विड में ही पढ़ना है, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट जनरली इसमें ही देखने को मिलता है, इसमें कम या न के बराबर देखने को मिलता है। तो यही मेरा टॉपिक हुआ कि गैस से लिक्विड में कैसे चेंज होंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे। अब इसको आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, नहीं तो अगर इसका हम सबका नोट्स है पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जाकर वहां से आप लिख लीजिएगा। इसको मिरेज कर देते हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि प्रेशर को चेंज करने पर मैटर का स्टेज भी चेंज हो रहा है। क्या एग्जांपल से देख लेते हैं। सॉलिड है, सॉलिड क्या है, CO2 है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस सॉलिड CO2 है, ड्राई आइस के क्या होता है, अगर हम प्रेशर, यहाँ पे P मतलब समझेगा प्रेशर, P मतलब अपना प्यार या प्रियंका चोपड़ा नहीं समझेगा, P मतलब होता है प्रेशर। जब ड्राई आइस का प्रेशर को अगर हम घटाते हैं, प्रेशर को हम घटाते हैं तो वह ड्राई आइस क्या होता है, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे अगर ड्राई आइस के प्रेशर को अगर हम घटाएं तो क्या हुआ, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही आप देखेगा जब ड्राई आइस को हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है, जैसे अगर उस कंटेनर से उसको अगर हम निकालते हैं तो बाहर आता है, बाहर का प्रेशर कंटेनर के कंपेयर में क्या होता है, काफी कम होता है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर घट जाता है। जैसे ही घटा तो वो ड्राई आइस कन्वर्ट होने लगता है, एकदम फॉर्म बना के, धुआं बना के होने लगता है। जहां पर स्पेस हुई सब देखेगा तो वो ड्राई आइस होता है। अगला अमोनिया। अमोनिया गैस के अगर प्रेशर को, इस बार हम क्या करते हैं, प्रेशर को अगर हम बढ़ाते हैं, प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तो यही जो अमोनिया है, ये आपका जो अमोनिया है, ये आपका क्या हो जाता है, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका अमोनिया क्या है, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया के प्रेशर को अगर हम बढ़ाते हैं तो अमोनिया लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाता है। गैस है तो गैस का जो पार्टिकल्स होता होगा काफी दूर दूर होता होगा, काफी दूर दूर है। ये क्या है, अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस का पार्टिकल्स काफी दूर दूर होता है। इसको हम प्रेशर को बढ़ाए, प्रेशर को बढ़ाए मतलब क्या होगा, हम दाबे इसको, जैसे अगर प्रेशर को बढ़ाए दाबे तो क्या होगा, इसका पार्टिकल्स नजदीक आ गया, नजदीक आ गया, इन्हें क्या हो गया, यह अमोनिया लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड में क्या होता है,
गैस के पार्टिकल्स के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स से काफी नजदीक होते हैं। तो ये क्या हो गया, जब प्रेशर को बढ़ाए तो ऐसा हो गया। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसा ही होता, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो होगा कि ना, बट यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाए तो क्या होगा, अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए बताते हैं। देखिए जैसे आप जानते होंगे कि गैस के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अभी यहाँ पे समझिए, मतलब वैसा एनर्जी जिसके वजह से पार्टिकल्स क्या होता है, मूव करते हैं। तो गैस का पार्टिकल्स जानते हैं कि काफी दम दूर दूर मूव करते हैं, काफी क्या होता है, दूर दूर मूव करते हैं। या सिंपल समझिए ना कि कोई भी चीज को अगर हमें हीट करते हैं, तो हीट करते हैं तो उसका पार्टिकल्स क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, उस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और वह पार्टिकल्स दूर भागने लगता है। यानी कि देखिए गैस का पार्टिकल्स है, तो गैस के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसके पास टेम्परेचर ज्यादा है। और जैसे ही इसको अगर हम लोग करेंगे, जैसे इसको क्या करेंगे, नजदीक लाएंगे, तो नजदीक लाएंगे तो जो इसके पास पहले से जो काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास जो पहले से काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या होगा, जब पार्टिकल्स क्या होगा नजदीक आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, निकलेगा। और तो इससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जैसे अगर इसका हीट बढ़ जाएगा, जैसे अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, इसका क्या होगा, हीट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अब जानते हैं कि टेम्परेचर जैसे बढ़ा तो क्या होगा, पार्टिकल्स को और दूर भेजेगा। और यहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे हैं और टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, तो वहाँ हम प्रेशर लगा रहे हैं कि पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ रहा है, और उसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को दूर भेजा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम करना होगा। क्या करना होगा, टेम्परेचर कम करना होगा। मतलब टेम्परेचर इसका क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे इसको अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, और वो अमोनिया क्या होगा, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे देखें कि गैस को लिक्विड्स में कन्वर्ट हम कर रहे हैं, तो प्रेशर तो लगा ही रहे, उसके साथ साथ हमको उसके टेम्परेचर को भी कम करना पड़ रहा है। जी हाँ, उसके टेम्परेचर को भी कम करना पड़ रहा है। जी याद रखिएगा। यानी कि गैस को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं दो चीज की मदद से, अप्लाइंग प्रेशर को घटा बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम कर कर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। मतलब गैस को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, प्रेशर को बढ़ाकर घटाकर और टेम्परेचर को घटाकर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोई गैस है, गैस क्या है, गैस आपका लिक्विड्स में कन्वर्ट होगा। गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा कब, जब अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके, यानी प्रेशर को बढ़ाकर और क्या करेंगे, कूल कर टेम्परेचर को घटाकर। ये गैस को आप लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस कर प्रेशर को अप्लाई कर और लोअरिंग टेम्परेचर कूल कर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एलपीजी गैस को 32 से पीएसआई से लेकर 320 पीएसआई प्रेशर अप्लाई करते हैं, और 20 डिग्री से लेकर 55 डिग्री अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यह एलपीजी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एलपीजी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका एलपीजी सिलेंडर में होता है वो गैस, उसमें गैस भरा जाता है, तो इतना प्रेशर को अप्लाई करते हैं। और जैसे हम देखें क्या चीज कि प्रेशर को जैसे अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा था तो उसको कम करने के लिए क्या किए थे हम, टेम्परेचर को उसको ठंडा किए थे, कूल किए थे, यानी टेम्परेचर को कम किए थे, कूल किए थे। कूल करते हैं, टेम्परेचर इतना चाहिए तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बोला जाता है एलपीजी गैस को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और जब इसको टर्न कीजिएगा तो क्या होता है, वह लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो उसके अंदर काफी हाई प्रेशर होता है। और जैसे अगर उसके क्या होता है, रेगुलेटर को अगर हम थोड़ा सा खोलते हैं तो क्या होता है, वही गैस अंदर बहुत हाई प्रेशर है, जैसे अगर उसको मिलता है लो प्रेशर मिलता है तो बाहर आता है, और गैस बाहर निकलता है, और फिर उसके बाद हम उसका यूज कर खाना बनाते हैं। ये अब तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कूल कैसे करेंगे, कूल करने का तरीका हो सकता है। देखिए जब भी अगर हमको पूर्ण करना होगा तो वाटर का यूज करेंगे। उस सिलेंडर को पानी में डाल देंगे, उस पर वाटर को बार बार डालेंगे, ठंडा वाटर को डालेंगे, तो जो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है अंदर तो क्या होगा, बाहर से बैलेंस हो जाएगा, मेंटेन आपका हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। चलिए तो एक इतना तक समझ में आ गया। तो एक टॉपिक या माइंड में क्वेश्चन आ सकता है या आया होगा कि अगर मान के चलिए कि प्रेशर को अगर हम क्या कर रहे हैं कि गैस को लिक्विड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर मान चलिए कि अगर गैस का जो टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे,
अगर बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर कर देंगे, उसके बाद आप कितनों प्रेशर लगाइएगा, कितनों ढकेलिए, आप टेम्परेचर नहीं ज्यादा है तो ऑटोमेटिक उठते जाएगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो कितनों अगर हम करेंगे ना तो आपका जो क्या होगा, लिक्विड्स में कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि उसको कन्वर्ट होने के लिए, लिक्विड्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए कि हाँ उतने टेम्परेचर पे हो सकता है वरना नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर तो वह टेम्परेचर है जिस पर या उससे अगर कम टेम्परेचर होगा तो गैस क्या होगा, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वह लिक्विड्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस पर कोई भी सब्सटेंस बोल सकते हैं लिक्विड स्टेट में रह सकते हैं। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर हाई हो गया, टेम्परेचर उसका अगर हाई हो गया, उसके बाद अपन पूरा जी जान लगा दे, अगर बाहुबली के भी बुला दीजिएगा तो बोले कि वो एक दबा देना, एक गैस में कन्वर्ट हो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का आप काफी नाम सुने होंगे, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस को हमको कन्वर्ट करना है लिक्विड नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन क्या करना है, लिक्विड नाइट्रोजन। क्यों, क्या कि आप लिक्विड नाइट्रोजन का बहुत नाम सुने होंगे, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस को क्या करना है, लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है। अब जान गए कि गैस है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर लगाएंगे तो आप है 100 ATM अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वह लिक्विड्स में कन्वर्ट होगा। बट क्या बोले, लिक्विड्स में कन्वर्ट होने के लिए एक और शर्त चाहिए, क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर पर होना चाहिए, उससे कम, ज्यादा हो गया तो आप 100 लगाइए, 1000 लगाइए, 2000 लगाइए, कोई फर्क न पड़ने वाला है। तो ये तो प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर के साथ साथ क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, -146.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, लिक्विड्स नाइट्रोजन में क्या हो जाता है, वह कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड्स नाइट्रोजन का जो आपका टेम्परेचर होता है -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कोई भी चीज को अगर ठंडा करना है तो क्या करो, उस पर लिक्विड नाइट्रोजन डाल दीजिए, लिक्विड नाइट्रोजन डालिएगा तो उसमें जितना, उस चीज में जितना अगर टेम्परेचर हीट होगा उस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा क्यों, उसका -200 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होगा। वो क्या होगा, एब्जॉर्ब करके उसको हीट को लेकर और फिर वही लिक्विड नाइट्रोजन गैस में बनकर, भाप बनकर आपका उड़ जाता है। और ये बहुत एक्सपेंड करता है, 700 गुना एक्सपेंड करता है। गलती से भी मान चले कि लिक्विड नाइट्रोजन कोई अगर पी लेता था, समझते हैं उसका पेट 700 गुना मतलब फैलेगा, लास्ट में ब्लास्ट ब्लास्ट भी हो सकता है, लिक्विड नाइट्रोजन ही होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाँ लिक्विड नाइट्रोजन का ही यूज क्यों करते हैं, मतलब ये क्या होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन ऐसा कोई भी चीज को ठंडा कर सकता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन है कलरलेस, ऑर्डरलेस, और क्या होता है कोई से हाली रिएक्ट नहीं करता है, मतलब रिएक्टिव नहीं, उतना नहीं कर सकता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे प्रेशर को अप्लाई किए और टेम्परेचर को घटाएं तो हमारा गैस लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज से हम मैटर के स्टेज को चेंज कर रहे हैं, और इसका अपने डेली लाइफ में एप्लीकेशन भी देख लिए होंगे। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।